भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कितनी कठिन साधना चाहिए? हिमालय की चोटियों पर बैठकर बर्फीली हवाओं के साथ क्या साधना होनी चाहिए? ऐसा क्या होना चाहिए कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं? भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसी ही कठिन साधना ये संत कर रहे हैं। ये हजारों किलोमीटर का सफर तय कर पैदल ही बाबा केदार के दर पर पहुंचने के लिए अपना तन, मन, धन और शरीर में बची हुई ताकत को झकझोर रहे हैं। करीब 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर ये संत वृंदावन से निकले हैं और इनका मकसद है कि वो पैदल ही चारों धामों की यात्रा कर लें और अपने आराध्य देव के और करीब हो जाएं। लेकिन धूप, बारिश, उफनती नदियां और पहाड़ों से गिरते पथरीले संकट के बीच इनकी यात्रा कितनी कठिन होगी, ये आप मानसूनी बारिश में पहाड़ों के हालात देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पहले वृंदावन से निकले साधु बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं और अब बाबा केदार के करीब पहुंच रहे हैं। और इन दिनों महादेव का सबसे पसंदीदा महीना सावन भी चल रहा है। सैकड़ों साधु संत बाबा के धाम पहुंच रहे हैं और जब ये संत हमें पैदल यात्रा करते हुए दिखाई दिए तो हमने इनकी यात्रा की पूरी जानकारी ली। केदारनाथ की यात्रा चल रही है और केदारनाथ के दर पर लगातार साधु संतों का आना जाना लगा हुआ है। कई साधु संत दर्शन करके चले गए हैं और कई साधु संत अभी दर्शन करते आ रहे हैं। कई साधु संत ऐसे होते हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों से केदारनाथ के लिए पैदल निकलते हैं। ऐसे ही कुछ साधु संत हमारे साथ आज मौजूद हैं जो ऋषिकेश से पहले बद्रीनाथ की यात्रा पैदल कर चुके हैं। अब बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद अब केदारनाथ के लिए निकले हैं। आइए उन साधु संतों से बातचीत करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, अब तक कहाँ दर्शन कर चुके हैं। बाबा जी, आप पहले अपने नाम बता दीजिए। हमारा नाम आलोक दास है। महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं? वृंदावन से आए हैं। वृंदावन से अभी तक आप भगवान बद्रीनाथ के दर पे जा चुके हैं, तो किस तरीके से आपकी ये यात्रा रही? बढ़िया, शुभ मंगल हुई। कहीं कहीं खतरा भी मिला और बद्रीनाथ की कृपा से सब पार हो गई। आपने वृंदावन से बद्रीनाथ तक पैदल यात्रा की है? हाँ, पैदल यात्रा की। तो आपको कितना समय लगा बद्रीनाथ पहुंचने में वृंदावन से? वृंदावन से मान लो 1 महीने के आसपास हो गए। अब बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद आप केदारनाथ के लिए निकले हैं। बद्रीनाथ से आप कब निकले हैं केदारनाथ के लिए? आज ही निकले हैं, यहाँ से रुद्रप्रयाग से आज निकले हैं। तो बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग कब पहुंचे थे आप? बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग मान लो 6 दिन हो गए। अब आप केदारनाथ जा रहे हैं, तो केदारनाथ जाने में कितना समय आपको लगेगा? 6-7 दिन लग जाएंगे। जब केदारनाथ पहुंचेंगे तो केदारनाथ के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद आगे क्या करेंगे आप? आगे चल के गंगोत्री है, यमुनोत्री है, उनके दर्शन करते हुए स्नान करके सीधे फिर पहुंचेंगे लक्ष्मण झूला ऋषिकेश। वहीं से यात्रा उठाई थी वहीं बंद कर देंगे। आप क्या प्रत्येक वर्ष केदारनाथ की यात्रा में पैदल ही आते हैं? हाँ, पैदल ही आते हैं। अभी कितनी बार आप केदारनाथ आ चुके हैं? हम 2-3 बार आ चुके हैं पैदल। कितने लोग आप एक साथ चल रहे हैं? 3 लोग हैं अब तो, और पीछे बिछड़ गई, रह गए 6-7 आदमी। बद्रीनाथ ही रह गए, वो जाएंगे। और ऊपर वसुधारा वगैरह, पांडु पुल वगैरह देखने के लिए गए हैं वो लोग। हम गए नहीं, ठंडी की वजह से केदारनाथ जाना था। बाबा जी, पहाड़ों में मानसून का सीजन चल रहा है, लगातार बारिश हो रही है, जगह जगह पहाड़ियां टूट रहे हैं, तो किस तरीके आप पैदल सफर कर रहे हैं? रास्ते में तमाम दिक्कतें हो रही होंगी। सब भोले बाबा की कृपा है, बद्रीनाथ की कृपा है। सब पार कर देते हैं। उनके मन में चलो तो वो सब खींच लेते हैं अपने। आप जब पैदल यात्रा पे निकले हैं तो खर्चा पर्चा भी लग जाता है, रुकना होता है, सोना होता है, तो आपका रहना खाना जो होता है वो किस तरीके से होता है? कहीं कहीं आश्रमों में भी व्यवस्था मिल जाती है, कहीं कहीं अपना सूखा राशन ले लेते हैं, बना लेते हैं, खा लेते हैं। गाड़ी वाले चाय वगैरह हर चीज़ पिला देते हैं, सब सेवा करते हैं लोग। ऐसी बात नहीं है। मतलब कुल मिला के ये कहें कि जो रास्ते में आपको मिलते हैं तो वो लोग सेवा भाव दिखाते हैं। हाँ, खूब दिखाते हैं सेवा भाव। चलने वाले, देने लेने वाले, सब काम चलता रहता है भोले बाबा की कृपा से। सब ठाकुर जी पार कर देते हैं। तो ये थे हमारे साथ बाबा लोग जो बद्रीनाथ की पैदल यात्रा कर चुके हैं। ये वृंदावन से बद्रीनाथ पैदल गए थे, अब बद्रीनाथ से पैदल ही केदारनाथ के लिए निकले हैं और केदारनाथ के दर्शन करने के बाद ये बाबा लोग गंगोत्री और यमुनोत्री की पैदल यात्रा करेंगे। प्रवीण से माल, उत्तराखंड तक, रुद्रप्रयाग।